योर नेक्स्ट 24 आवर्स, आपके अगले 24 घंटे में आपकी लव एंड रिलेशनशिप में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है आप लोगों की दोबारा मिलने में, या फिर आपको मैसेज रिसीव होने में, या फिर किसी भी किस्म का आपके रिलेशनशिप में एक मैसिव चेंज आने में। तो 24 आवर्स में ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है, ठीक है। तो हम यही रीडिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। तो आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और इस रीडिंग को देखना है वही ट्रस्ट और फेथ के साथ जो आपको हमेशा रखना चाहिए और आप हमेशा रखते हो, है ना गाइस। तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो यस, यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन, सोच लीजिए उनके बारे में और हम फाइंड आउट करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा या फिर वो जैसी है वैसी ही रहेगी या फिर बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव और हम फाइंड आउट करेंगे, उसका रीज़न भी फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। तो योर नेक्स्ट 24 आवर्स, your next 24 hours when it comes to your love and relationship क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे कार्ड्स भी बनाए हैं जो मुझे ठीक लगे उस चीज़ को, तो ये थोड़ा और हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने में, जो मैं यूज़ करूँगी, ठीक है गाइस। तो अभी हम टैरो से करते हैं, उसके बाद ये हमारे इंट्यूटिव आंसर्स इसमें से निकलेंगे, ठीक है, जो भी इंट्यूटिवली समझ में आ रहा है विद द हेल्प ऑफ द टैरो कार्ड्स, वो इसमें से हम लेंगे, ठीक है गाइस। तो चलो फाइंड आउट करते हैं आपके पर्सन की और आपकी रिलेशनशिप में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो स्टे फोकस्ड गाइस। द फर्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ कप्स, बड़ा अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छा। सेकंड कार्ड आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड कार्ड आया किंग ऑफ सॉर्ड्स, फोर्थ कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिफ्थ कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओवरऑल एनर्जी द जस्टिस, और बॉटम की एनर्जी जो आई है वो आई है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे आपके कार्ड्स आए हैं। तो हम जैसे कि कार्ड्स यहाँ पे आए हैं उससे से समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो बहुत रेपिटेडली हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो प्रॉब्लम से आप या फिर आपके पर्सन, कोई भी हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम है तो है किसकी, लेकिन जिसकी भी है वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसमें आप लोगों को लीगल हेल्प लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। तो ये वाला सिलसिला आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये दिखाई दे रहा है। और
आपको रेपिटेडली उस चीज़ में काफ़ी काफ़ी सारा रिजेक्शन मिला है, फेलियर्स मिले हैं, और इसी वजह से आप लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए से हैं, और लेकिन आप फाइट भी करना चाह रहे हैं उस चीज़ के लिए, आप उसको गिव अप भी नहीं करना चाह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि चाहे कितना रिजेक्शन हमें मिला हो, फेलियर्स मिले हो, लेकिन इस रिलेशनशिप को हमें किसी भी तरीके से कंटिन्यू करना है, ये आप लोग सोच रहे हैं। और इसमें हो सकता है कि आपको या फिर आपके पर्सन को कोई है एक जो बहुत ज़्यादा शक कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसे शायद ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ठीक नहीं हो रहा, ऐसा उनके दिमाग में बार बार चल रहा है। हो सकता है आपके पर्सन को आपके बारे में किसी चीज़ को लेकर शक हो रहा है, और उनको आपकी लॉयल्टी पे उतना भरोसा नहीं है, और वो सोच रहे हैं कि आप हैं जो उनकी पीठ के पीछे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं, और वो जानना चाहते हैं ये बात, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप शायद ऐसा लगता है कि उनको ऑनलाइन बहुत नज़र आ रहे हैं, ऐसे ऑड आवर्स में नज़र आ रहे हैं, जिससे उनका शक जो है वो और ज़्यादा गहरा होते जा रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हैं उनके पीठ के पीछे उनको धोखा दे रहे हैं, और आप बड़े खुश हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ। तो और आप उनके साथ डिसलॉयल हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छे हैं आपके साथ, और उनको उस टाइप का रेसिप्रोकेशन आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। तो वो सोच रहे हैं कि वो तो जस्टिस दे रहे हैं आपको, वो आपके साथ कुछ भी ऐसा कर नहीं रहे हैं जो आप उनके ऊपर किसी किस्म का सवाल उठा सको, कोई क्वेश्चन कर सको। उन्हें आपकी उस पर क्वेश्चन है बहुत बड़ा, आपकी लॉयल्टी पे, कि आप उनके साथ लॉयल हो भी या नहीं। तो ये चीज़ की क्लैरिटी भी उन्हें चाहिए अभी इस वक्त, और बहुत पॉसिबल है कि वो आपसे कुछ सवाल करें, बहुत पॉसिबल है कि वो आपको कोई टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी आपसे कुछ इस किस्म का सवाल करें, जो आपको थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकता है कि ये आखिर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो अगर आप लोगों की क्लैरिटी हो जाती है इस चीज़ को लेके, तो आप लोग शायद मिलोगे या मिलकर क्लैरिटी करोगे, और फिर बात अगर क्लियर हो जाती है तो आप वापस से एक सेलिब्रेशन के मोड पे आ सकते हो, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं अपने पर्सन से मिल लिया, और मैंने अपने पर्सन से बातें क्लियर कर ली हैं, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि हम दोनों के बीच में किसी भी किस्म का कोई ऐसा थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है जो हम दोनों की सेपरेशन की वजह बना, या फिर हम दोनों के बीच में कन्फ्यूजन की एक बहुत बड़ी वजह बनी। तो वो हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब आप एक दूसरे से मिलोगे और एक दूसरे से बात करोगे, और अपने सेपरेशन के दौरान जो भी आपके साथ हुआ वो उनको साफ साफ बता दोगे, बिना डरे, बिना हेजिटेशन किए। आप उनको अगर क्लियरली सारी बातें बताते हैं तो मान के चलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी भी आएगी, और आप दोनों बहुत खुश भी हो जाओगे। तो ये आप दोनों की एक्चुअली ये म्यूचुअल विक्ट्री होगी, जहाँ पे आप दोनों को बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम ये जो इंट्यूटिवली जो कार्ड्स हमने बनाए हैं ना, उससे भी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं, और यहाँ पे एक एक कार्ड को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके पर्सन को, जैसे यहाँ दिख रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स, वजह तो दिख रही है ना, उनको किसी किस्म का डाउट है आपके ऊपर, और वो क्यों है, वो डाउट किस बात को लेके है वो डाउट, ये भी हम देख सकते हैं, जो हमने देख लिया 3 ऑफ कप्स से। लेकिन हम यहाँ से इंट्यूटिवली कुछ कार्ड्स निकाल के देखेंगे कि हमको इसमें और थोड़ी सी लाइट मिल सकती है अपने सवाल के जवाब में, ये क्या है आखिर, ठीक है।
तो हम बिल्कुल उसी तरीके से कार्ड्स लेंगे जिस तरीके से हम टैरो कार्ड्स को स्प्रेड करके लेते हैं, वैसे ही लेंगे। ठीक है गाइस, तो फाइंड आउट करते हैं इंट्यूटिवली कुछ क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग कार्ड वही दिख रहा है। तो 3 कार्ड्स लेंगे हम उसके लिए। देखिए, ट्रस्ट की बात की और ट्रस्ट का ही कार्ड आ गया, ट्रस्ट। तो आपके पर्सन को ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर। और क्या है, प्राइड। यहाँ प्राइड की भी बात आ रही है। हाँ, तो यहाँ ऐसा हो रहा है कि ट्रस्ट तो उन्हें है नहीं, साथ में उन्हें आपसे पूछने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा ना, आपसे मिलना भी पड़ेगा, फिर आपको या तो टेक्स्ट मैसेज करना पड़ेगा, लेकिन उनका प्राइड उन्हें वो करने नहीं देगा। क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर वो आपसे सवाल करते हैं कि मुझे आप पे थोड़ा शक हो रहा है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ऐसा सवाल करता हूँ तो इसमें समझ में आ जाएगा मेरा नीडीनेस की येस आई नीड यू, आई लव यू, और मुझे फ़र्क पड़ता है अगर आप कहीं और बात करते हो। तो ये प्राइड उनका बीच में आ रहा है, तो वो शक के ही इसमें जोन में रहेंगे और आपसे उस प्राइड की वजह से बात भी नहीं करेंगे, शायद पूछेंगे भी नहीं। और क्या है, फ्रस्ट्रेशन। तो इस वजह से उन्हें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन ही होता रहेगा। तो अभी बेसिकली आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने वाले हैं, उनको ट्रस्ट इशू है। और उनका फ्रस्ट्रेशन की वजह यही है कि उनको आपसे ट्रस्ट इशू है और फिर वो बातों को क्लियर भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका प्राइड बीच में आ रहा है। ठीक है, तो यही एक वजह है कि जो आपका यूनियन में या फिर आपके आने वाले 24 आवर्स में आप दोनों के मिलने में जो अड़ंगा आ रहा है वो यही आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि सेलिब्रेशन वाली जो एनर्जी है 3 ऑफ कप्स, इसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये आपके फेवर में आएगा 24 आवर्स में ये बात, या फिर ये इनकी शक की वजह है जो उनके दिमाग में ही चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है ये सोच रहे हैं कि आप बड़े खुश हैं और ये बड़े उदास हैं, इनको शक हो रहा, या फिर ये हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन के मारे यही थर्ड पार्टी के पास जाके अपना गम गलत कर रहे हैं, है ना, ये भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है ऑब्स्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आया, अब बताते हैं ये क्या है। और मास्क। हिडन सीक्रेट्स। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी बता रही है कि वो जिन भी लोगों के साथ रहते हैं आपके फ्रेंड्स, उन लोग ही उनके फ्रेंड्स ही उनके आपके और उनके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। वह इसलिए है कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनको फ्रेंड्स होने का सिर्फ नाटक करते हैं। बेसिकली वो अपना ट्रू सेल्फ आपके पर्सन को बताते नहीं। मास्क का मतलब ही ये है कि वो उनके, और फिर मास्क को क्लियर करता हुआ हिडन सीक्रेट्स आया है, तो वो उनके दिमाग में दिल में कुछ और है, लेकिन वो कुछ और तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं आपके पर्सन के सामने। तो बैक ऑफ द माइंड में इन सारे जो जो भी लोगों के साथ आपके पर्सन रहते हैं वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं उनके सामने कि जैसे वो उनके बहुत बड़े दोस्त हैं, वो उनके वेल विशर्स हैं, लेकिन बेसिकली वो मास्क पहन के बैठे हैं। इसका मतलब अपना ट्रू सेल्फ नहीं शो कर रहे हैं और उनके दिल और दिमाग में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो शायद आपके और आपके पर्सन के यूनियन के बीच में ऑब्स्टिकल का काम करने वाले हैं। तो ये वही बात है। तो हो सकता है आपके पर्सन अगले 24 घंटे में अपने दोस्तों के साथ रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी उनको आपकी और उनके बीच में जो होने वाली प्रॉब्लम है उसका कोई सल्यूशन तो नहीं मिलने वाला है। अब हम ये देखते हैं कि जस्टिस का, देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। एक तो जस्टिस है,
एक ये आपका व्हील ऑफ फॉर्चून है और एक 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो हम ये देख लेते हैं, यहाँ पे जस्टिस वाली बात देख लेते हैं कि जस्टिस का जो कार्ड आया है, यहाँ से हमको इंट्यूटिवली क्या आंसर मिल रहा है उसको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी आउट विद द जस्टिस कार्ड। इनोसेंस एंड प्योरिटी, यस। यहाँ पर जैसे हमने कहा था रिजेक्शन, दो कार्ड्स आ गए, थॉट प्रोसेस एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं कि जस्टिस का कार्ड आया, तो जस्टिस हमेशा यही बताता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, है ना। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। वहाँ पर आप पार्शियल नहीं हो सकते। आपको ये देखना है कि आप किसी एक ही तरफ बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आप कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जस्टिस के कार्ड में नहीं आती है। जस्टिस जो भी डिसीजन लेता है वहाँ पर वो इम्पार्शियल रहता है, वो पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करता है। तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी 110% मिलेगी अगर आप जस्टिस के रूल को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे एक्चुअली लैक ऑफ क्लैरिटी है, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से आप लोगों को आपस में बात करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इनोसेंस एंड प्योरिटी जो रिजेक्शन के साथ आया, इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और उसने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी काम नहीं किया गलत जिसकी वजह से आपके पर्सन को उनके ऊपर शक होना चाहिए। तो आप हैं या फिर आपके पर्सन है, जो भी होगा, शक होना चाहिए। तो यहाँ पर शक की जो वजह है वो आप दोनों को मतलब एक ऐसे पॉइंट पे ला रही है जहाँ पर हो सकता है आप उनको रिजेक्ट कर ले या वो आपको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उनको शक है आपके ऊपर। तो ऐसा तो आपकी दोस्ती आगे चलेगी नहीं। तो क्लैरिटी का आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे थॉट प्रोसेस का मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ पर उनको शक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एविडेंस, सॉलिड प्रूफ नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये सिर्फ उनके थॉट प्रोसेस ऐसे हैं जो नेगेटिव है। तो इनके दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि वो किसी और के साथ है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये उनके दिमाग की जो कहते हैं ना उपज, वो है, वो इट्स देयर सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड डाउट, जिसकी वजह से वो नेगेटिव सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप, या फिर आप सोच रही हैं ये कि वो किसी थर्ड पार्टी में हैं और बहुत खुश हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं और उनको कोई फ़िक्र नहीं है आपकी। तो यस, क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपके पर्सन बिल्कुल इनोसेंट है, या फिर आप बिल्कुल इनोसेंट है और आपके पर्सन आपके ऊपर बेवजह शक कर रहे हैं। अभी हम ये देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बता रहा है कि ये जो खेल है वो चेंज हो जाएगा या फिर क्या हो रहा है, आपके फेवर में आएगा, क्योंकि यहाँ विक्ट्री का कार्ड तो आया है। अभी हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। नीडीनेस, वाई सवाल है यहाँ पे, इमोशनल लॉस। तो यहाँ पर अभी इस रिलेशनशिप की अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट है आपको ये समझना चाहिए कि इस पॉइंट इन टाइम पे आपके पास अगर कोई भी सवाल है, वाई, आप क्यों मुझ पे शक कर रहे हैं, क्यों, क्या क्या है वजह, शक की वजह क्या है, तो आपको उन सवालों के जवाब मिलना चाहिए जो आप अपने पर्सन से कर सकते हो या फिर आपके पर्सन कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके जितने भी सवाल हैं उसके जवाब आप दोनों को एक दूसरे को देने हैं। और यहाँ पे इमोशनल लॉस हो सकता है बहुत बड़ा अगर आप लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया तो। अभी तो यहाँ पे आपको व्हील ऑफ फॉर्चून यही कह रहा है कि कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा इमोशनल लॉस हो सकता है आप लोगों को अगर आपने इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं लाई। तो अभी हम
विक्ट्री का जो कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसको क्लैरिफाई करते हैं कि इंट्यूटिवली क्या आंसर्स आते हैं इसके। इंटीमेसी, यस, जीत हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप दोनों जो हैं यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो हैं हम लोगों ने जो भी, क्योंकि ये एक्चुअली देखा जाए तो आपको आंसर मिल रही है कार्ड्स की, कि अगर ये सारी सिचुएशन तो मैंने आपको समझा दी कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अपने बीच में जितनी भी लैक ऑफ क्लैरिटी है, जितना भी डाउट है, जितना भी रिजेक्शन मिलने का जो डर है, जो खौफ है, जो भी आपकी रॉन्ग थॉट प्रोसेसेस हैं, उसको आपको बातचीत से सॉल्व करना है। और जब वो सॉल्व हो जाएगा तो नेचुरली यू पीपल विल बी लाइक टुगेदर, विल बी शेयरिंग दोज इंटीमेट मोमेंट्स, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। दैट इज़ द रीज़न ये विक्ट्री का कार्ड आया है। और देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ पे आया पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे ओके, यहाँ पे पेरेंट्स और चिल्ड्रन हो सकता है आप लोगों की पेरेंट्स और चिल्ड्रन को हम देख लेते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वजह हो सकती है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि विक्ट्री का कार्ड जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन आया है, इसका मतलब ये होगा कि अब फैमिली जो है, जहाँ पे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, चिल्ड्रन भी इन्वॉल्व है, तो आप लोग के साथ आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। और आपके अगर आपके किड्स हैं, अगर आप दोनों शादीशुदा एक दूसरे के साथ, तो वो भी आपके साथ इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और अगर आप दूसरे किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ आपके बच्चे अलग उनके अलग हैं, उनके पेरेंट्स अलग आपके पेरेंट्स अलग है, तो उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट शायद होने वाला है इस चीज़ में। फिर भी हम पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन को क्लैरिफाई करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, यहाँ पे ऑफिस पॉलिटिक्स को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब नॉट नेसेसरी कि ऑफिस के अंदर बैठ के कोई पॉलिटिक्स हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि एक किसी किस्म का कोई पॉलिटिक्स हो रहा है। यहाँ पर पॉलिटिक्स बैड भी हो सकता है, पॉलिटिक्स गुड भी हो सकता है, तो हम वही देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को सही सरप्राइज़ मिल रहा है आपके पेरेंट्स के थ्रू या फिर आपके किड्स के थ्रू, और वो बहुत एक सरप्राइज टाइप की जो पार्टी है, जिसमें आप ऑल ऑफ अ सडन डिस्कवर करेंगे कि अरे एवरीबडी इज़ टुगेदर एंड वी हैव अचीव व्हाट इज़ दैट वी वांटेड टू अचीव, और एक सेलिब्रेशन होने वाला है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। तो ये एक शॉकिंग सरप्राइज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ आया है बिट्रेल एंड थर्ड पार्टी। तो बिट्रेल एंड थर्ड पार्टी को हम देखते हैं क्या है ये। हाँ, ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो आप लोगों के कनेक्शन में थी, जो बहुत बड़ा आप लोगों के बीच में ऑब्स्टिकल का एक बहुत बड़ा काम तो कर ही रही थी, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स, आपके किड्स, या फिर जो भी जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, वो इस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे कि थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि किसी भी तरीके की चीटिंग मिल सकती है, या फिर किसी भी तरीके से या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को या फिर आपको, अगर आपकी कनेक्शन में है, किसी किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट करी थी, तो उस चीज़ को आप लोग बहुत ही स्मार्ट तरीके से हैंडल कर लोगे। तभी तो आया है ना ये विक्ट्री का कार्ड। ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और देखते हैं इसको। डिवाइन इंटरवेंशन, एक्सीलेंट आंसर। अभी क्या बोलना, तो डिवाइन इंटरवेंशन इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों में आप लोगों को यस भगवान का भी साथ मिलेगा, और ये शायद हो सकता है आपकी प्रेयर्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स के प्रेयर्स, आपके किड्स के प्रेयर्स हैं जो रंग ला रही हैं इस चीज़ में। और आपकी इसमें जितनी भी प्रॉब्लम थी आप लोगों के कनेक्शन में, जो थर्ड पार्टी एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है, तो उस वजह से भी
आपको छुटकारा मिलेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी का मतलब नॉट नेसेसरी कि जो थर्ड पार्टी है वो कोई XYZ पर्सन है। किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी उनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी एक फैमिली हो सकती है। तो वो फैमिली में जो भी पॉलिटिक्स खेला जा रहा था आप दोनों को अलग रखने का, या फिर आप दोनों को एक होने नहीं देना चाह रहे थे, और उसके लिए उन लोग बहुत सारा ऐसा पॉलिटिक्स खेल रहे थे। तो उस चीज़ में क्योंकि आपको डिवाइन इंटरवेंशन है, ऊपर वाले का साथ मिल रहा है, तो आपको ये विक्ट्री मिलना तय है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में। तो एनर्जी तो बहुत अच्छी आई है और काफ़ी क्लियर तरीके से भी ये आया हुआ है। तो बेसिकली डाउट्स और ये जो थॉट प्रोसेसेस है जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, यही आप दोनों की दूरियों की वजह है, जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्लियर करने के लिए आप लोगों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए। लैक ऑफ क्लैरिटी का मतलब ही क्या है? अगर देयर इज़ अ लैक ऑफ क्लैरिटी, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आपको बात करना है एक दूसरे से। क्लैरिटी तभी तो आएगी, है ना गाइस? तो ये सारी चीज़ें का अगर आप ध्यान देते हैं तो देयर आर बिग चांसेस दैट आप लोग सेलिब्रेट करेंगे एक दूसरे के साथ, इंटीमेट होंगे, और जो भी पॉलिटिक्स की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही थी उसका भी खात्मा हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। ऊपर वाले का इसमें इंटरफेरेंस होगा, ऊपर वाला आप लोगों के साथ है। तो इसी के साथ ही एक अच्छी सी रीडिंग, प्यारी सी रीडिंग यही ख़त्म होती है। मैं आपसे फिर कल मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारे बेस्ट विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। और जिन्होंने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी चैनल के लिंक को सबके साथ शेयर कीजिए, और सबसे कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करते हैं, उतनी ज़्यादा आप मुझे खुशी दे रहे हैं। वैसा आप ज़रूर कीजिएगा। और यस, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी कीजिए औरों के साथ, ठीक है? तो मैं आपको फिर मिलती हूँ, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय गाइस।